2020 में पहले इन्हीं लोगों ने पहले मेरे भाई को मर्डर किया। अब मेरे मामू के बेटे को इन्होंने ये मेरे भाई के कत्ल केस में एविडेंस मतलब के गवाह के तौर पे था, तो इन लोगों ने अब इसे भी मर्डर कर दिया है, मामू के बेटे को। और यासर और जो ज़ीशान है और अली अकबर है, शहरयार है, और ये सारे लोग बैठे हुए हैं जब तक मतलब कि ये हमारे ऊपर जो दिल करता है कर रहे हैं। पुलिस वालों से असला छीन के उन पे फायरिंग करते हैं। पुलिस मुकाबलों में भी इन्वॉल्व में सब लोग, ये जो मुल्ज़मान हैं। और हमें यही चाहिए कि डीपीओ साहब यहाँ आएँ और हमें 24 घंटे के अंदर अंदर हमें कुछ ना कुछ इसका रिस्पांस दें। तो आप इमरजेंसी इसी तरह बुला करके बैठे रहेंगे? हम बैठे हैं इसी तरह, हमें इंसाफ चाहिए। डीपीओ साहब आए, जो भी वो उधर ही फिर रहे हैं। फैल 4-5 फैर मारे हैं ताबिश अलमास को चक नंबर 114 पी में। यासर, शान, अली अकबर, शहरयार उर्फ आज़म 5 लोग थे, इन्होंने फैर मारे हैं। पहले हमारे भाई को कत्ल किया, अब ये भाई को ताबिश को कत्ल कर दिया है। और उसके बाद उधर नारे लगा रहे हैं, उधर ही दिन फिर रहे हैं। पुलिस इधर फिर रही है, कोई हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। पहले पुलिस वालों पे फायरिंग की है, उनके ऊपर कुछ दिन पहले 4-5 हम बाकी घर वालों को ख़तरा है। हमें इंसाफ चाहिए, डीपीओ साहब इधर आएँ, हमें इंसाफ दें, नहीं तो हम इधर बैठे हुए हैं। या जवाब दें, क्या करें, हम किधर जाएँ? वक्त से ये कहना चाहते हैं, ये सीसीडी किस मकसद के लिए बनाया गया है? हाँ, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दिस स्टोरी कि सीसीडी डिपार्टमेंट किस मकसद के लिए वजूद में आया? ये लोगों को, बदमाशों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं या उनको मार रहे हैं? ये बदमाश जो जिनके खिलाफ 20-20, 15-15 मुकदमात हैं, ये जो बात मैं कर रहा हूँ, मैं कि एडवोकेट हूँ, मैं वाइस प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बाहर रहा हूँ, 3 जिलों ने मुझे ऑनर दी थी। मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बात कर रहा हूँ कि सीरीज़ ऑफ केसेस उनके ख़िलाफ़ दर्ज हैं। वो पुलिस पे डायरेक्ट फायरिंग में मुलव्वस हैं। पुलिस मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों उनको प्रोटेक्ट कर रही है। 1 महीना पहले इन्होंने पुलिस की गाड़ी की मेन जो वो स्क्रीन है उस पर डायरेक्ट फायरिंग की है। इसके बावजूद पुलिस में वो बंदे छोड़े हैं। और ये हमारा जो मर्डर हुआ है वो ताबिश है, सन ऑफ दिलबर हुसैन। और वो बंदे जो हैं यासर और ज़ीशान और नासर चूँकि दूसर एक मुकदमात में उसने सादकाबाद किसी बंदे के फैर मारे थे और फिर उन भाइयों ने दूसरे ने उनके फायरिंग की है। वो इंजर्ड है, नाउ ही इज़ इन जुडिशल लॉकअप हैं। और अली अकबर है, शहरयार है, ये उनका वालिद है आज़म उर्फ खाना साथ था। ये ही इज़ द बोन ऑफ कंटेंशन इन दिस मैटर, ही इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन दिस मैटर। उसने उनको इंस्टिगेट किया है। अल्लाह का निज़ाम है, जो अल्लाह कहता है कि अल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल। ये जो उसमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज़म, अली अकबर और शहरयार, उन्होंने उनको आइडेंटिफाई किया कि यहाँ से वो गुजरेगा, तुम्हें इसको हिट करना है। वो छुपे बैठे थे। ये बच्चा जुमे की नमाज़ पढ़ के आ रहा था, उन्होंने इसको हिट किया और ये सारे अपने हिट करने के बाद फिर दन दनाते फिर रहे हैं। मैं सीएम साहबा से, सीएम साहबा कान खोल के सुन लो, जो विल ऑफ गॉड इज़ बेटर दैन ऑल द डिसीजन। खुदा की जो ज़ात है वो देख रही है। आपको अगर अल्लाह ने इख्तियार दे दिया है तो ये आप प्रायोरिटी बेस पे हमारा मामला टेकअप करें। उन सीसीडी वालों से कहें, चट्टा साहब से ये बात कहें कि वो 24 आवर्स दे आर आल्सो टू बी इनकाउंटर, उनको इनकाउंटर करें। वो इस माशरे का नासूर हैं। हमारे जैसे और बहुत सारे लोग हैं जिनको उन्होंने हिट किया हुआ है। हम यहाँ बैठे हुए हैं, डीपीओ साहब आए, वी आर आल्सो प्रोटेक्ट दिस मैटर हैं। एसपी साहब आए, उन्होंने कहा कि हम इधर बैठे रहेंगे कि दे शुड बी इनकाउंटर्ड इन दिस मैटर हैं। एक नहीं है, उसमें 20 लोग डसे हुए हैं उनके। ये उनकी सीरीज ऑफ केसेस अगेंस्ट देयर कल्प्रिट्स आल्सो FIRs इन द सीरीज हैं। ऐसे लोगों को रहने का कोई हक नहीं है। अगर ये हुक्मरान चाहते हैं कि अमन हो, अमन का जो है, अमन को जो करने के लिए ज़रूरी है ऐसे लोगों का डेडिकेशन। कोई मुतलका इदारे हैं उनको, और विदिन 24 आवर्स, अदरवाइज बैठे हैं हम, इधर बैठे हैं हम।
जो पे फायरिंग की है उसकी FIR है मंठार थाने में। 5 दिन पहले 5 नसीर दिन बाद छूट गए और उधर से, उसके डायरेक्ट बाद पुलिस वालों उसके ने। कलेक्शन खोली, उसके बाद पकड़ ली, उसके बाद मैगजीन गिरा दी, गिरा के उसके बाद उसको गाँव में अड्डे पे सारे लोगों के सामने भगाया पुलिस को। वो बदमाश बने। इधर तो कच्चे पे भी नहीं ऐसे होता जिस तरह इधर हो रहा है। भाईजान हुकुम हमें इंसाफ चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए। पहले कत्ल हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा कत्ल कर दिया। हमें इंसाफ दें, हमें इससे पहले कि वो हमारा कोई